पीटीआई को फौरी रिलीफ, बल्ले का निशान न देने के फैसले पर हुक्म इम्तिना। पेशावर हाईकोर्ट ने इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने आइंदा समात तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। कहा फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए आखिरी तारीख 13 जनवरी है। मजीद समात के लिए छुट्टियों के बाद डिविजनल बेंच बनाने की सिफारिश। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालदम करार देने के खिलाफ आज ही दरखास्त दी थी। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल, पीटीआई खुशी से निहाल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी था। बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया था, जो वापस मिल गया। बैरिस्टर गौहर अली बोले कि अदलिया पर हमें हमेशा से एतमाद रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बाबर अवान कहते हैं पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। शेर अफजल का इलेक्शन कमीशन से परवेज खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा। बोले कि बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालदम होने का मामला पीटीआई को अकलियतों के लिए जारी तरजीही फहरिस्तों में भी बाहर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दीगर सियासी जमातों की फहरिस्तें आवेजा कर दी। फहरिस्तों में पीटीआई का नाम मौजूद नहीं। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। बानी पीटीआई के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर की। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर। लेवल प्लेइंग फील्ड के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल न होने की शिकायत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिल सकी। रोबकार जारी होने से कबल ही नजरबंदी का ऑर्डर जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद की 15 रोजा नजरबंदी के अहकामात जारी किए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, जिनमें तफ्तीश दरकार है। वो डियाला जेल में ही नजरबंद रहेंगे। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नून लीग मैदान में जीतेगी। तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क ही तरक्की करेगा। इजलास में हमदर्द शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। NA 130 लाहौर से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PB 32 चाकी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मरियम नवाज के PP 165 लाहौर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरीम औरंगजेब की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी क्लियर। NA 148 मुल्तान से सिकंदर बोसन। NA 127 लाहौर से लतीफ़ खोसा। NA 128 से लियाकत बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 19 रावलपिंडी से शेख राशिद के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कागजात की स्क्रूटनी के लिए यूसुफ गिलानी, शाह महमूद और जावेद हाशमी 30 दिसंबर को आर ऑफिस तलब। दो तिहाई की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को यकीन। कहते हैं कि आइंदा ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कौमी इत्तेफाक राय हो। एक दूसरे के खिलाफ बयानात नई बात नहीं। इलेक्शन के बाद सब भूल कर इत्तेहादी बन जाते हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन को साजिश के जरिए मुतनाज़ा बनाती है। रियासत में मुसल्ला जत्था अपना हुक्म मनवाना चाहे तो सख्ती से कुचलना होगा। यहाँ जत्था बनाने वाली सियासी जमात के सरबराह को मासूम कहा जा रहा है।
आम इंतखाबात से कबल मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ जारी। कराची से पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद मुस्लिम लीग नून में शामिल। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल सालेह हयात की भी नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कल झंग जाएंगे। लीगी क़यादत से मुलाकात में फैसल सालेह शमूलियत का ऐलान करेंगे। उधर साबिक निगरान वजीर अदनान जलील की आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश आहद चीमा को ओहदे से हटाने की पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। आईजी इस्लामाबाद और डीसी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ब्रीफिंग में बताया कि वजारत दाखिला ने कहा है कि इन दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। कहा कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के कई सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। AI टूल से किसी भी आवाज़ का कंटेंट तब्दील हो सकता है। पीका 2018 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात लेने के लिए मजाज अथॉरिटी FIA साइबर क्राइम विंग है। अदालत मजीद तहकीकात के लिए उसे हिदायत जारी करे। पहले तारीखी बुलंदी, अब शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद तेजी से गिरने लगी। 100 इंडेक्स 60,000 की हद से नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 2534 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 59,170 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली मरतबा एक दिन में 2,500 पॉइंट्स की कमी हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 पैसे कमी, 282 रुपए 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 75 पैसे का हो गया। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल जारी। 31 दिसंबर तक निजकारी का फ्रेमवर्क दिया जाएगा। PIA के एहसासों को अलग रखा जाएगा। मुशीर बराए हवाबाजी फरहत हुसैन की सेनेट में ब्रीफिंग। बोले 3 एयरपोर्ट्स भी ओपन बिडिंग के जरिए आउटसोर्स होंगे। सेनेटर दिनेश कुमार ने मुतालबा किया कि बलोचिस्तान को वजारतें नहीं ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दें। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंगी ने जवाब दिया, निगरान हुकूमत के आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। लूप 3 को 31 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर उम्मीद अड्डा प्लॉट रावंड जाकर मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा प्रोजेक्ट से अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी और गलियात समेत बालाई इलाकों में ठंड में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। रास्ते धुंधलाने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मौसम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुला लिया। इंसदाद स्मॉग के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं।